मान लीजिए कोई पार्टी है, कोई पार्टी ए है, कोई पार्टी बी है, किसी का 20,000 कैडर वोट है, किसी का 25,000 कैडर वोट है, इसके बाद अपना व्यक्तिगत वोट होता है, उस बिहाफ पे कैलकुलेट करके इंसान चुनाव जीतता है। तो आप अक्सर ऐसा देखा जाता है। आप ये क्यों मान रहे हैं कि जो पार्टी का कैडर वोट है वो मेरा व्यक्तिगत नहीं हो सकता? क्या पता उसमें से भी मेरे व्यक्तिगत हो। पार्टी कहाँ चली जाए जब पार्टी किसी को जरूरत पड़े, उस टाइम तो संजीव वर्मा के दुरे ही आ जा। अगर जो मैं सचिन गुप्ता लड़े तो किसको वोट देंगे? कभी ये भी क्वेश्चन पूछना तो शायद मेरा नाम सारे ये चीज़ हम जनता के बीच लेकर के जाएंगे। आपका टक्कर किससे होगा? बीजेपी वाले कैंडिडेट से होगा, कांग्रेस वाले से होगा किससे? नहीं, मुझे तो फायदा है, जितने सारे लड़ेंगे तो मुझे उतना ही फायदा है। तो लड़ेगा तो कोई एक ही दो ही ना सर, मतलब अगर बीजेपी से लड़ेगा, कांग्रेस से उनमें से कुछ ऐसे हैं जो निर्दलीय भी लड़ेंगे। जैसे सचिन गुप्ता जी को हो गया तो यशपाल राणा जी मैदान में निर्दलीय आएंगे। यदि यशपाल राणा जी को हो गया तो सचिन गुप्ता निर्दलीय आएंगे। नरेश यादव जी आए थे हमारे पास, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, लेकिन उन्होंने कह दिया था कि आपने एक विभाग छोड़ दिया था, एक फील्ड छोड़ दी थी। ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन आज की डेट में न्यायपालिका भी राजनेताओं के हाथ में जाती जा रही है। अब सवाल यह है कि पब्लिक के पास जब जाएगा हर एक कैंडिडेट का कैलेंडर, तो पब्लिक किसका कैलेंडर अपने घर में लगाएगी? कैलेंडर ही नहीं, स्टिकर भी घर पे चिपकेंगे। ये मैंने सबक उनसे ले लिया। अब वो किसके ज़्यादा चिपकेंगे, मैं किसी से ज़बरदस्ती नहीं कहने का। मेरे से कौन लेके जा रहा है वो उसके यहाँ जरूर चिपकेगा। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क का यह खास कार्यक्रम मेरा शहर मेरी दिवाली। और जब शहर में दिवाली मनाई जा रही हो और नज़दीकी चुनाव हो तो उसमें दिवाली में कुछ अलग अलग चीज़ें भी नज़र आती हैं। पटाखे आप फोड़ते हैं, लेकिन कुछ पटाखे नेता नगरी के लोग भी फोड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज हम फिलहाल दिवाली की भी बात करेंगे और दिवाली के समय में चल रहे उस राजनीति की भी हम चर्चा करेंगे। और एडवोकेट संजीव वर्मा जी हमारे साथ हैं। पिछले बार हम जब बात कर रहे थे तो इन्होंने बहुत सारी बातें खुल करके आरोप सबके ऊपर लगा दिए थे। फिलहाल अभी मैं आरोप की बात नहीं करूंगा। आज तो मैं ये जानूंगा कि जो दिवाली होती है, दिवाली पहले की दिवाली में अब के दिवाली में कुछ अंतर आपको देखने को मिल रहा है? क्या बदलाव हम कर सकते हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। उसके बाद रही बात कि दीपावली की, तो मेरी लाइफ ऐसी रही कि मेरी तो रोज़ दिवाली है। और मैं किसी का अच्छा काम हो जा तो वो भी दिवाली है। प्रदूषण दिवाली पे करते हैं बच्चे, गार्जियन उन पर ध्यान नहीं देते। फिलहाल मैंने देखा, एक शायद आपका ही इंटरव्यू दिखा था कि किसी ने झूठी सूचना दे दी किसी पटाखे वाले की, शायद अभी हुआ किसी का था मीडिया पे ही देखा था मैंने। लेकिन वो गलत बात है। त्यौहार का समय है, यदि कोई गलती कर रहा है तो उसे आपस में, हम एक शहर के रहने वाले हैं तो आपस में समझाया भी जा सकता है। तो पटाखे बातों से फोड़ने की बजाय व्यवहार से फोड़ने चाहिए। दीपावली का मतलब पटाखे से नहीं है, आपस में मिलनसार और अपने परिवार को खुश रखना व अपने शहर को और अपने मोहल्ले को खुश रखने का त्यौहार है और एक दूसरे से मिलनसार से ज़िंदगी व्यतीत करने का है। लेकिन सर जो दिवाली का समय है, इस दिवाली के समय में पटाखे जो है नहीं फोड़ना चाहिए। आपने बोला कि प्रेम भाव से रहना चाहिए, पर ये जो लोग चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या आपस में जितने कैंडिडेट अपना चुनाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, टिकट लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनका आपस में प्रेम है? सवाल यह है। नहीं, शाम को सब साथ बैठते हैं, एक दूसरे से फ़ोन पे भी बात करते हैं। मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरे से भी सब बात करते हैं। ऐसा भी है कि 2-3 तो ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं और मैं उनका अंकल हूँ। अगर जो आप कहीं देखोगे मंच पे तो वो मेरे पैर भी छुएंगे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उनके विरोध करूँगा। बच्चे हैं, अपना ट्राई करनी चाहिए। कौन है जो बच्चे हैं? नहीं मतलब किसको आप बोल रहे हैं जो चुनाव लड़ने आ गए आप पे? अगर आपके खिलाफ ही कोई चुनाव लड़ने आ रहा है? नहीं, बच्चे तो बच्चे हैं भाई, क्यों नहीं? मेरा लड़का भी मेरे सामने लड़ सकता है।
उसे भी अधिकार है, वो अपना एक अधिकार है, उसे अधिकार को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। मुझे तो खुशी है कि कम से कम अगर जो लड़ रहे हैं तो मेरे या तो मेरे जैसा बनना की कोशिश करेंगे या कुछ सुधार मेरे से भी ज़्यादा करेंगे, जब भी तो मेरे पे उंगली उठाएंगे। तो मेरे ख्याल में अब तक किसी ने मेरे खिलाफ कोई नहीं कहा। आपको भी क्वेश्चन कर लेना आप, किसी ने उल्टा नहीं कहा? नहीं कहा। तो बम कौन किसके बारे में फोड़ रहा है, उसमें कुछ कमी होगी जब बम फूट रहा है। तो यानी कि उन लोगों को मुझे मेरे में दिखाई दिया कि कमी नहीं है, नहीं तो मेरे बारे में भी उन्हें अधिकार है कहने का। और जो मैं वास्तव में कमी हुई तो मैं अपने में सुधार करूँगा। आपके खिलाफ कोई 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 निगेटिव है नहीं, ये कारण है, या कोई बोलना नहीं चाह रहा है, ये कारण? नहीं, ऐसा तो नहीं है। निगेटिव अगर भी होगा तो ये पब्लिक है, ये सब जानती है। और कोई किसी से नहीं डरता आज की डेट में। ऐसा भी नहीं है कि पहले जातीयकरण समीकरण थे कि भाई क्षत्रिय कौम थी, उनके सामने हम लोग नहीं बोलते थे, शोषण होता था। आज का तो दलित भी सीना तान के सामने वाले को फेस करता है। मैं तो स्वर्णकार जाति से हूँ, हम लोगों का बहुत कम मेजोरिटी है, लेकिन उसके बाद भी तो कोई ऐसा तो हो नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा ताकतवर आदमी या वो हूँ। ये बात ठीक है कि मैं किसी के बुरे टाइम में काम आ जाऊँ तो वो मेरी मेजोरिटी है, और वो तो आप लोग भी आएंगे, ये लोग भी आएंगे, तो इनके साथ भी जुड़ जाएंगे, उसमें कोई बात नहीं। सक्षम होना बहुत ज़रूरी है और इन्हें सबको सक्षम होना चाहिए। आपने कहा कि जातीय समीकरण की कुछ बात हो गई, आपने बोला कि है ना, सवाल ये है कि आपका क्या जातीय समीकरण, मतलब आपका, क्योंकि कहीं ना कहीं कास्ट इक्वेशंस जो है चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, आपका कास्ट इक्वेशंस आपके लिए कुछ फेवरेबल दिख रहा है? नहीं, मेरे ख्याल में मेरी जो कास्ट है स्वर्णकार है जी। और रुड़की शहर में 5 या 7 हज़ार के बीच में स्वर्णकार हैं, और शायद वो सब लोग मेरे साथ हैं। जहाँ तक मुझे उम्मीद है, एक मेरे ही दोस्त भाई मान लो बाटा जी हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम दोनों आपस में एक दूसरे के विरोधी हो गए। अगर जो मैं तो निर्दलीय हूँ, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जो उन्हें टिकट मिलता है तो उनका वेलकम है। फिर रही बात कास्ट की, तो वो अंकलन करेगा, एक दूसरे की तुलना करेगा कौन किस। बाटा जी अगर चुनाव चिन्ह लेकर के आ जाएंगे, सिंबल लेकर आ जाएंगे, तो आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मैं चुनाव ना लड़ूं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं अपनी जो 4 बुजुर्ग हैं वो ये नहीं है कि मेरी जाति के ही हों। जो मेरे हमदर्द हैं वो क्या डिसीजन लेते हैं उस पर भी डिपेंड हो जाएगा, लेकिन मैं चुनाव लड़ूंगा, ये बात पक्का है। और बाटा जी सेवा ही करते रहे पार्टी की, ये मुझे पता है, और पार्टी ने आज तक उन्हें टिकट नहीं दिया। वो निर्दलीय भी लड़े जब पार्टी ने टिकट नहीं दिया। तो अब की भी सिचुएशन ऐसा नहीं है, वहाँ पार्टी के टिकट भी उसे ही मिलेंगे जिसके पैसे भी होंगे और उसका अपना वजूद भी होगा। नहीं, कौन सी पार्टी का टिकट उसे मिलेगा जिसके पास पैसे होंगे? कौन सी पार्टी का, बीजेपी का या कांग्रेस का? नहीं, दोनों का, ये दोनों के पैसे वाले कैंडिडेट हैं। एक सचिन गुप्ता जी हैं कांग्रेस से, हाँ वो पैसे वाले हैं भाई। अच्छा, ठीक। उन्हें उनके फादर काफ़ी कुछ छोड़ के गए हैं। सचिन होटल है, रुद्रप्रयाग में होटल है, मतलब कोई हल्के वाली बात नहीं है, शहर के पैसे वालों में गिनती है। दूसरे अपना शेरफ जैन है, बेटे के समान है, उनके पापा मेरे दोस्त हैं, वो भी फोनेक्स यूनिवर्सिटी अभी बनने वाली है, कॉलेज तो पहले से ही था। और उसके चाचा जी या ताऊ जी विधायक भी रहे, काफ़ी कुछ अप्रोच भी है, समाज जानता भी है। लेकिन एकदम से चाचा जी वाली कंडीशन में तो नहीं आने के, लेकिन यदि पब्लिक में आना शुरू कर दिया तो अपनी कमियां दूर होंगी, कुछ लोग जानेंगे, कुछ सुधार होगा, तो आगे कौन क्या बने वो किस्मत भी है, लक भी है। आपने सचिन गुप्ता का जिक्र किया, वो तो कांग्रेस से मांग रहे हैं। शेरफ जैन का जिक्र किया, वो बीजेपी से मांग रहे हैं। नहीं, बीजेपी के और भी कैंडिडेट हैं जो मांग रहे हैं। एक अपना वो है अक्षय प्रताप जी, शायद उनके भी चांस हैं। एक धीर सिंह जी हैं A to Z वाले, वो भी बीजेपी की लाइन में हैं। और एक मिठाई वाली है कश्यप जी हैं, वो भी हैं। और अपने गुप्ता जी तो पहले भी थे और अब भी होंगे लाइन में।
शोभाराम प्रजापति जो अध्यक्ष है वो भी लाइन में है। मेरे ख्याल में एक नहीं होगा। आपका टक्कर फिर होगा किससे? सवाल ये है, जब आप कह रहे हैं ये लोग, देखिए आप कह रहे हैं कि भाई ये लोग बहुत पैसे वाले हैं और इनको जो है बीजेपी से या आप कांग्रेस से कहीं से भी पैसे दे करके ये टिकट लेकर के आ सकते हैं, आपका टक्कर किससे होगा? बीजेपी वाले कैंडिडेट से होगा, कांग्रेस वाले से होगा किससे? नहीं, मुझे तो फायदा है, जितना सारे लड़ेंगे तो ये मुझे उतना ही फायदा है। तो लड़ेगा तो कोई एक ही दो ही ना सर, मतलब अगर बीजेपी से एक लड़ेगा, नहीं, कांग्रेस से एक उनमें से लड़ेगा। कुछ ऐसे हैं जो निर्दलीय भी लड़ेंगे। फिर जैसे सचिन गुप्ता जी को हो गया तो यशपाल राणा जी मैदान में निर्दलीय आएंगे। यदि यशपाल राणा जी को हो गया तो सचिन गुप्ता निर्दलीय आएगा। नहीं, ये सुनिश्चित है। ये सचिन गुप्ता जी और यशपाल राणा दोनों टिकट मांग रहे हैं सर कांग्रेस से। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस से मतलब निर्दलीय सचिन गुप्ता भी लड़ सकते हैं, निर्दलीय यशपाल राणा भी लड़ सकते हैं। एक कोई तो टिकट देगी पार्टी, तो पार्टी एक को टिकट देगी तो दूसरा तो निर्दलीय आएगा। मतलब जरूरी है कि दोनों में से किसी एक को मेयर बनना ही बनना है? दोनों को मेयर बनना देखो भाई, कोशिश तो सबको करनी चाहिए। जब फील्ड में उतर गए तो जिसके घुटनों में जितना दम होगा वो रेस जीत जाएगा। मैं कह रहा हूँ यशपाल राणा को टिकट होता है, सचिन गुप्ता जी निर्दलीय लड़ेंगे आपके अनुसार, या सचिन गुप्ता को टिकट होता तो यशपाल राणा निर्दलीय? नहीं, सचिन गुप्ता खुद नहीं लड़ रहे, अपनी मिसेज को लड़ाएंगे। पहली बात उन्होंने कह भी दिया है कि इंटरव्यू में मैंने सुना, ठीक है। वो तो विधायकी की तैयारी कर रहे हैं। उनका मूड तो ये है कि मैं मेयर भी रह लूँ और विधायक में बन जाऊँ, और काफ़ी भागा दौड़ी भी कर रहे हैं। पैसे की भी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी सुदृढ़ है और समाज सेवा में पूरे लगे हुए हैं। पिछले काफ़ी दिनों से तो बिल्कुल 24 घंटे समर्पित हैं इस शहर को। तो मैं ये भी नहीं कहता यशपाल राणा जी यदि खुद नहीं लड़े तो किसी को लड़वा देंगे, ऐसा तो नहीं है। तो ये लोग लड़ेंगे दूसरे एक खुद जीतने के लिए लड़ेंगे या सामने वाले को हराने के लिए, आपके हिसाब से? मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचूं भी तो देखो, वो तो उनके ऊपर उन्होंने कितनी मेहनत कर रखी शहर में और किसका क्या व्यक्तित्व है पब्लिक डिसाइड करेगी। और यशपाल राणा जी का स्टेटमेंट आया कि सौदा है नहीं पल्ले और टिकट मांगने आगे। वो उनके व्यक्तिगत विचार थे। हाँ, किसको इंडिकेट कर रहे थे? आपने देखा होगा, आपने सुना समझा होगा कि हाँ वो सौदा किसके पल्ले नहीं है। भाई जो कैंडिडेट उनके सामने है, हो सके मेरे बारे में भी कह दिया हो, लेकिन भाई है मेरे, मैं तो नहीं बुरा मानना। जिसमें कमी होगी, जहाँ गड्ढा होगा वहाँ पानी भरा होगा, मुझे तो कोई टेंशन है नहीं। मुझे तो ये है कि ना उन्होंने मेरे बारे में कुछ कहा, ना सचिन गुप्ता ने कहा, ना और किसी कैंडिडेट ने कहा, ना कहने का मैंने अवसर दे रखा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि अगर जो किसी को मेरी ज़रूरत पड़ी मैं उसके साथ खड़ा ना हुआ हूँ, ठीक। वो मेरा विरोधी भी है तो भी मैं, अगर जो जायज़ कोई समस्या है तो मैं उसके साथ खड़ा हुआ हूँ। मुझे अपने बारे में पता है, इनका क्या आपस का, क्योंकि एक ही पार्टी में इनके बीच में क्या है, मैं किसी पार्टी की मीटिंग में नहीं गया, इनमें क्या विचारों का आप अपना वो है मतभेद, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। और किस पे सौदा नहीं है वो यशपाल जी को ज़्यादा ही पता होगा। हो सका है मेरे बारे में कह दूँ, मुझे इससे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मेरे तो सारे हैं। अगर जो इनसे व्यक्तिगत आप पूछोगे कि अगर जो मैं सचिन गुप्ता लड़े तो किसको वोट देंगे, कभी ये भी क्वेश्चन पूछना तो शायद मेरा नाम सारे ये चीज़ हम जनता के बीच लेकर के जाएंगे। सवाल ये है कि अगर बीजेपी से भाई जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, है ना, उनमें से कोई ऐसा, मतलब मेन चीज़ है कि आप, अगर हम आपकी बात करें, समझिएगा बात, बीजेपी से कोई कैंडिडेट आ रहा है, कांग्रेस से कोई कैंडिडेट आ रहा है, सारे धुरंधर आएंगे, पार्टियां अपना उतारेंगी, आपका जो सामना होगा किससे होगा? मेरा तो सामना पब्लिक से होगा, अगर जब मैं सही हुआ और वास्तव में पब्लिक के लिए मैंने कुछ किया होगा तो वही मेरा सामना है और वही मेरा रिजल्ट है। अब बेबी खन्ना जी भी, हाँ बेबी खन्ना जी भी हैं, मैदान में है। हाँ। वो भी कांग्रेस से मांग रहे हैं, लेकिन शायद निर्दलीय तो आएंगे ही आएंगे। वो भी आएंगे निर्दलीय? भाई कांग्रेस एक ही क्यों तो टिकट देगी, या ABCD बन के तो जिसको टिकट नहीं होगा, जिसको टिकट नहीं वो सारे निर्दलीय आएंगे यार। वो तैयारी कर रहा है भाई, क्यों नहीं आने का। अगर जब पार्टी की ऐसी स्थिति होती तो पार्टी शुरू में ही शुरुआत जो है तैयारी एक आदमी को करवाती। अगर जो ये 4 आदमी तैयारी कर रहे हैं तो पार्टी का विरोधी तो बनना ही है, मजबूरी है। ऐसा तो है नहीं कि पार्टी की किसी का एक का वो हो गया दबाव कि मुझे ही मिलना। वो पार्टी डिसाइड करेगी इन लोगों की। मुझे नहीं पता कि किस तरीके से डिसाइड होगा, मुझे तो अपना पता है। आपने कभी ट्राई आउट नहीं किया कि आपको भी टिकट किसी पार्टी से मिल जाए? किसी पार्टी नहीं, मुझे कहा है, लेकिन मैं किस पार्टी से आपको टिकट का ऑफर आ गया? नहीं, मुझे शामिल होने के लिए कहा है कि हमारे में शामिल। कांग्रेस ने भी कहा, उसने भी कहा, बीजेपी से भी एक का फोन आया था, बीजेपी ज्वाइन कर लो। ज्वाइनिंग का मतलब है या तो उनकी इच्छा खुद लड़ने की होगी या सोच रहे होंगे कि चलो भाई ठीक है। ऐसा तो है नहीं, दोनों ही पहलू है। मैं यूँ भी नहीं कहता कि वे मुझे पार्टी में शामिल करके बैठाना चाह रहे हो।
चुनाव ही लड़वाएंगे, ऐसा भी कोई डिसाइड नहीं है। हाँ, वो ये भी हो सकता है कि भाई पार्टी में शामिल करें और कहें कि भाई आप चुनाव मत अब तो बैठ जा, मतलब मेरे गले में फट्टा डल गया, अब मैं उनके इशारों पे नाचूं, ठीक। तो मैंने वास्तव में डिनाई करा है, यदि कोई सको तो सबको एक मंच पे बैठाना, बता दो मैं किसने मुझे क्या कहा। नहीं तो कांग्रेस से अगर मान लीजिए ऑफर आ गया या ऐसा आ गया तो चुनाव नहीं लड़ेंगे आप किसी पार्टी को? नहीं, मैं जाने का ही नहीं लड़ूंगा। सिंपल सर, एक पार्टी का कैडर वोट होता है। मान लीजिए कोई पार्टी है, कोई पार्टी ए है, कोई पार्टी बी है, किसी का 20,000 कैडर वोट है, किसी का 25,000 कैडर वोट है, इसके बाद अपना व्यक्तिगत वोट होता है, उस बिहाफ पे कैलकुलेट करके इंसान चुनाव जीतता है। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है। आप ये क्यों मान रहे हैं कि जो पार्टी का कैडर वोट है वो मेरा व्यक्तिगत नहीं हो सकता? क्या पता उसमें से भी मेरे व्यक्तिगत हो। पार्टी कहाँ चली जाए जब पार्टी किसी को जरूरत पड़े? उस टाइम तो संजीव वर्मा के दुरई आ जा, तो पार्टी कहाँ गई? पार्टी तो मैं बीजेपी के दिखा दूँ, अभी परेशान है कि FIR नहीं हुई एक की। पार्टी के थे सारे, त्रिवेंद्र रावत जी के प्रोग्राम उसके घर पे होते थे, सब मंत्रियों के, निशंक जी के उसके घर पे होते थे। उसकी एक FIR 1 महीने से नहीं लगी, एम्स हॉस्पिटल में पड़ा, वो जिनकी मौत से लड़ रहा। वो जो अभी एक आमखेड़ी गांव में झगड़ा हुआ, आप हिस्ट्री निकाल लो, अगर जो कौन सा बीजेपी का नहीं गया उसके घर पर प्रोग्राम नहीं हुआ और उसने ना कराओ, अगर जो प्रोग्राम हुआ तो कुछ पैसे भी खर्च किए, पैसे खर्च किए तो कहाँ गई पार्टी? तो मतलब पार्टियां जो है लोगों का साथ नहीं देती, सिर्फ यूज करती हैं ऊपर स्तर पे, और जो निचले वाले स्तर पे है, निशंक जी को टिकट क्यों नहीं मिला? वो भी 10 आदियों में सिमट के, कि जो उनके साथ रहते थे वे पैसे कमाओ, उल्टे काम करो, उनके साथ है। और जिन्होंने वोट दिया है वे कहाँ गए? आपको क्या पता है किसने वोट दिया आपको या नहीं दिया? जब जीत गए तो सभी लोग अपने हैं, और जो जिसकी गलत बात है उसका समर्थन नहीं करना चाहिए। हो सकता है अगली बार यदि नहीं दिया, समर्थन नहीं करना चाहिए। यदि दोनों ही अपने आदमी मिल गए तो उनका फैसला करो जब बैठा के, फिर झगड़ा किस बात का? अब अगर जब ये लोग खाली उसमें हमारे बीच में दरार पैदा कर रहे हैं तो वो उसकी गलती है, उससे पार्टी का स्तर ही गिर रहा है और गिरता ही रहेगा। और आज की डेट में जो है वो सिचुएशन आपको पता है, खाली सत्ता में बैठ के दुरुपयोग मशीनरी का करना जीतना नहीं है। लोगों के दिलों पे कितना राज कर रहे हो तुम, उससे जीतना है। चलिए, सत्ता का दुरुपयोग की आपने बात करी कि दुरुपयोग ना करो, है ना, दिलों पे राज करो। हमें फिर आपने भ्रष्टाचार के आरोप हर नेता के ऊपर लगाए थे, पूर्व विधायक सब पे लगा दिए थे। नरेश यादव जी आए थे हमारे पास, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, लेकिन उन्होंने कह दिया था कि आपने एक विभाग छोड़ दिया था, एक फील्ड छोड़ दी थी न्यायपालिका, और उन्होंने न्यायपालिका पे सवाल खड़ा कर दिया था। उन्होंने मेरे पे ही सवाल खड़ा करा था, लेकिन मेरा इंटरव्यू शायद उन्होंने सही से नहीं सुना था। आपने न्यायपालिका के बारे में मेरे से कई क्वेश्चन किए थे और मैंने उनमें बताया भी था, ठीक। ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन आज की डेट में न्यायपालिका भी राजनेताओं के हाथ में जाती जा रही है। न्यायपालिका भी राजनेताओं के हाथ में जा रही है। धीरे धीरे चल रहा है सिस्टम और उनका उस पर दबाव आना शुरू हो गया है। उसके मैं उदाहरण भी दे सकता हूँ। सबसे पहली बात तो पहले जो जज थे, जब कहीं ट्रांसफ़र हुआ या आए तो उनकी मेजोरिटी अधिवक्ता थे। और ये बात मैं अभी नहीं कह रहा, शायद अगर जब मैंने कभी कोर्ट में भी भाषण दिया होगा तो कहा है, उनका जो कोई इमरजेंसी पड़ी, कोई काम व्यक्तिगत पड़ा शहर में या दाएं बाएं, तो किसी सीनियर अधिवक्ता या जो अधिवक्ता की अप्रोच है उसको कहते थे, अपने अर्दली को भेजते थे, उसे बुलवाते थे और उससे अपनी समस्या रखते थे कि यार ये काम है मुझे करवा दे। आज की डेट में जिस दिन भी कोई जज या मजिस्ट्रेट कोई भी ट्रांसफ़र होकर आएगा तो सबसे पहले आप कोर्ट के बाहर खड़े रहना पूरे दिन। उस थाने का जो उसके अंडर में है उसका कोतवाल उनके पास मिलने आएगा और कहेगा कि कोई भी ज़रूरत हो तो फ़ोन कर देना, मैं हर काम के लिए तैयार हूँ। तो एक चीज़ सिस्टम ख़त्म हो गया, एक सिस्टम ख़त्म हो गया। उसकी रिक्वेस्ट वो इसलिए है कि वो यदि किसी को गलत भी जेल भेज रहा तो वो जेल जाना चाहिए, नहीं कि रिमांड रिफ्यूज होना चाहिए।
पहले जज जो थे आप देख लेना उठा के हिस्ट्री, रिमांड जेल भेजा कोतवाल ने, उसे बुला लिया, तलब करा जभी, और उस आदमी को जेल नहीं भेजा, मजिस्ट्रेट ने उसे वापस करा, इसे छोड़ो अभी। आज की डेट में जो लिख दिया, बाद में क्या जांच में आएगा वो बात की बात है, लेकिन उस निर्दोष ने जेल तो काट ली, उसकी भरपाई कौन करेगा? न्यायपालिका। न्यायपालिका अगर जो अपनी आ जाए तो किसी शासन प्रशासन की हिम्मत नहीं है कि गलत कर दे, लेकिन क्योंकि वहाँ भी एंट्री हो चुकी है तो गलत है। मैं भी पिछले 1 महीने से फेस कर रहा एक मुकदमे में, आज भी करा, कल भी करा, ठीक। कभी वार्ता होगी लंबी तो पूरा दिन इंटरव्यू न्यायपालिका पे ही करेंगे। आखिरी सवाल मेरा, अभी जैसे 2 युवा चेहरे अगर हम भारतीय जनता पार्टी से टिकट की तरफ मूव कर रहे हैं, अक्षय प्रताप सिंह जी दिवाली के समय उन्होंने कहा रुड़की मांगे लोकल, चेरब जैन जी भी अपना कैलेंडर और बाकी सब चीज़ें और अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ ज़्यादा बेटर लग रही है आपको? मेरी तो मुझे अपने वाली लग रही है, मैं दूसरी ही कहूँ, वो तो बच्चे हैं दोनों मेरे छोटे भाई या बच्चे मान सकते हो आप, उसमें कोई दो राय की बात नहीं, आप पूछ लेना उनसे। रही बात ये कि मैंने उनसे सीखा कि मुझे भी कैलेंडर बांटना, मैंने भी बनवाए भाई, अब बांटूंगा। कैलेंडर आपने भी बनवा लिए? अच्छा, कल ही आए। किससे सीखा आपने कैलेंडर बंटवाने वाली चीज? किससे? मतलब चेरब जैन से सीखा। अभी उनने तो मेरे यहाँ पूछाया नहीं, पर चेरब दे गया मेरे पास में। अच्छा, ठीक। तो जब उसका कैलेंडर आया तो मैंने सोचा चलो भाई हमें भी छपवानी चाहिए, घर घर में एंट्री, तो संजीव की भी फोटो लगनी चाहिए। वो मैं अच्छा कराया बुरा करा वो तो पब्लिक बतावेगी। अब सवाल यह है कि पब्लिक के पास जब जाएगा हर एक कैंडिडेट का कैलेंडर, तो पब्लिक किसका कैलेंडर अपने घर में लगाएगी? ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है आपकी, लेकिन कैलेंडर ही नहीं, स्टिकर भी घर पे चिपकेंगे, ये मैंने सबक उनसे ले लिया। अब वो किसके ज़्यादा चिपकेंगे मैं किसी से ज़बरदस्ती नहीं कहने का, मेरे से कौन लेके जा रहा है वो उसके यहाँ जरूर चिपकेगा। अच्छा, मैं नहीं कहने का, लेकिन मेरे घर पे स्टिकर होंगे, कौन लगा रहा है अपने घर पे जाके दरवाजे पे, वो मेरी एंट्री है। और इस एंट्री के लिए ऐसा नहीं है कि देखो ये पैसे से चुनाव लड़ रहे हैं, मैं इमोशनल चुनाव लड़ रहा हूँ और व्यक्तिगत संबंधों पे चुनाव लड़ रहा हूँ। किसके लिए कितने कार्यकर्ता जानने वाले अपने रिश्तेदार से या दोस्त से वोट मांगने मेरे लिए आएंगे, उसकी गिनती कर लेना, शायद उसमें मैं फर्स्ट आऊँगा। और उसके लिए मैंने एक गलती नहीं, अच्छा काम भी करा, और मुझे पूरे अधिवक्ता ने उत्तराखंड ने साथ दिया। मैं दिसंबर में उत्तराखंड का जो टूर्नामेंट अधिवक्ताओं का होता है वो हल्द्वानी होना था, लेकिन उन सब ने मेरे लिए त्याग करके रुड़की है, और वे सब लोग आएंगे भी और मेरे लिए वोट भी मांगेंगे, अपने रिलेशन में भी मांगेंगे और अपने दोस्तों से मांगेंगे, अपने क्लाइंटों से भी मांगेंगे। मतलब आप चुनाव लड़ेंगे तो सारे अधिवक्ता होंगे सड़क पर ताकि आपको भाई वोट मिल सके। मैं सच में, मुझे आप उत्तराखंड स्पोर्ट्स का 1-2-3 ग्रुप बने हुए हैं, उसमें सारे स्पोर्ट्स वाले जुड़े हुए हैं। हर आदमी का या तो कोई क्लाइंट है या रिलेटिव है या दोस्त है। रुड़की कोई छोटा शहर नहीं है, इतना वो भी नहीं है कि बॉम्बे है कि मुझे एक ही आदमी जाने, लेकिन एक भी जानने वाला का मैं तो तिनके से पूरा करूंगा। पैसे से मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, मैं व्यक्तिगत संबंधों से लड़ रहा हूँ, और जो मेरा करैक्टर है वो 20 साल से देख रहे हैं। मैं अगर जो कभी कुछ बात कह दी तो मैं पीछे नहीं हटा, उसके उदाहरण मेरी फेसबुक पे भी मिल जाएंगे कि मैं कहने में कोई कसर नहीं छोड़ता। जब मुझे गलत लगता है मैं उसे कहता हूँ, चाहे सामने वाला कोई भी हो, ना मुझे उससे कोई डर लगता, ना मैं उसमें कोई शर्म करता। चलिए, मैं समझता हूँ कि वो इशारा किसकी तरफ है, वो इशारों पे हम बाद में कर लेंगे बात, वरना क्या होगा कि सबकी परतें खुलने लगती हैं। आप जब बैठते हैं तो सबकी परत आप खोलने लगते हैं, परतों को खोलेंगे। दिवाली है, सबको दिवाली की शुभकामनाएं देते हैं और चर्चा करते रहेंगे। दिवाली के बाद पूरी राजनीति की मेरी तरफ से भी सभी देशवासी, प्रदेशवासी और शहरवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं। और अपने बच्चों को ऐसे पटाखों पर मत ले जाओ कि हॉस्पिटल तक जाना पड़े, आराम से शांति से, कम प्रदूषण हो और हम हंसी खुशी से दीपावली बनाएं। सभी को शुभकामनाएं। तो दोस्तों, बहुत सारे विषयों पे हम ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे, और आपने जो समय दिया हमें सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी धन्यवाद।